बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन में आज बात होगी निगरानों का निगरानी प्लान, इलेक्शन इल्तिवा का शोर, जड़ावाला वाकया अफसोसनाक करार और बारिश सैलाब कहां कहां। बुलेटिन का आगाज करेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत काबीना का पहला इजलास जारी है। काबीना इजलास में तमाम निगरान वफाकी वज़रा, मुशीर और वजीर आजम के मुआवनीन खुसूसी भी इजलास में शरीक हैं। किन किन मामलात पर डिस्कशन हो रही है, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद, ये बताइए, पहला इजलास है निगरान काबीना का, एजेंडा क्या है? जी देखिए, निगरान वफाकी काबीना का पहला इजलास इस वक्त जारी है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में पहले इजलास को तारुफी इजलास के तौर पर देखा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें कोई एजेंडा फिक्स्ड नहीं है, सिर्फ तारुफी इजलास है। तमाम जो निगरान मुजरा मुशीर हैं उन्होंने वजीर आजम को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। इसी तरह वजीर आजम ने भी निगरान मुजरा को, मुशीरों को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। और इस इजलास में सेक्रेटरी काबीना डिवीजन वफाकी काबीना के निज़ाम कार, रूल्स ऑफ प्रोसीजर पर ब्रीफ कर रहे हैं निगरान काबीना को। और इसके अलावा निगरान वजीर आजम ने अपना इब्तदाई खिताब भी किया काबीना से और एक वे फॉरवर्ड उन्होंने दिया है। और साथ जराए का कहना है कि वजीर आजम ने ये कहा कि निगरान हुकूमत का मैंडेट है साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना, और इस दौरान मुल्क की मईशत और अमन अमान की सूरत हाल की बहाली और बरकरार रखना भी ये हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। अब से कुछ देर बाद सरकारी टीवी पर ये जो बयान है, खिताब है वजीर आजम का, वो नशर भी किया जाएगा। और इस इजलास के बाद मुमकिन तौर पर एक एलामिये में तफसीलात से आगाह किया जाएगा कि वफाकी काबीना के इस पहले इजलास में क्या हुआ। जी, इजलास के बाद मुमकिन तौर पर एक एलामिया भी जारी किया जाएगा कि उसमें क्या हो रहा है। आमतौर पर एक तारुफी इजलास होता है। पहला इजलास निगरान काबीना का इस वक्त जारी है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत ये इजलास इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया फहद, आपने इस हवाले से अपडेट किया। 90 दिन में आम इंतखाबात नहीं करा सकते, इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबी हल्काबंदियों पर काम शुरू कर दिया है। इसे मुकम्मल होने में 4 माह लगेंगे। नई हल्काबंदियों के लिए सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवनत तलब कर ली है। आम इंतखाबात आइंदा साल फरवरी या मार्च में होने का इम्कान है। मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात खटाई में पड़ गए। इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें आइंदा आम इंतखाबात और नई मरदमशुमारी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इंतखाबी हल्काबंदियों का काम 4 माह में मुकम्मल करने का फैसला किया गया, जिस पर काम फौरी शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्काबंदियाँ 14 दिसंबर को मुकम्मल होंगी, जबकि पुरानी हल्काबंदियों को मुंजमद कर दिया गया है। 21 अगस्त को चारों सूबों और इस्लामाबाद के लिए कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्काबंदियाँ की जाएंगी। हल्काबंदियों के खिलाफ अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 10 से 9 दिसंबर तक एतराज़ात दूर किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्काबंदियों की हतमी अशात 14 दिसंबर को की जाएगी। हल्काबंदियों का काम मुकम्मल होने के फौरी बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की तकर्री के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से नामजद उम्मीदवारों पर गौर किया जाएगा। आज रात 12 बजे तक पार्लिमानी कमेटी किसी भी उम्मीदवार पर मुत्तफिक ना हुई तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के दिए गए नामों पर हुकूमती पार्टी में इख्तिलाफात सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 23 अगस्त को समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। नैब ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम में जमानत मनसूखी की दरखास्त दायर की थी।
अदालत के बावजूद चौधरी परवेज इलाही को FIA कोर्ट में पेश न करने पर IG पंजाब, होम सेक्रेटरी और IG जेल खाना जात पर जुर्माने और शोकॉज नोटिस पर अमल दरामद मुअत्तल करने के हुक्म में तौसी कर दी गई। दौरान समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही के वकील आमिर सईद रां को वकालतनामा जमा कराने की मोहलत दे दी। वकील हुकूमत पंजाब का कहना था ट्रायल कोर्ट ने जुर्माने की रकम अफसरान की तनख्वाहों से काटने का हुक्म दिया। ट्रायल कोर्ट ऐसा हुक्म जारी करने का कानूनी इख्तियार नहीं रखती। अदालत जुर्माना और शो कॉज नोटिस कलअदम करार दे। अदालत ने केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। और अब आपको खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ केस, जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस में फुल कोर्ट बनाने की ऑब्जर्वेशन दे दी है। फौजी अदालतों से मुतालिक केस में 22 जून को मैंने नोट लिखा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के आने के बाद इस केस को फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला करे। आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त करता हूँ कि नैब तरामीम केस फुल कोर्ट ही सुने। तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला नहीं हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला हो जाता है तो फिर मामला मुख्तलिफ होता। उन्होंने कहा दौरान समाअत चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस खराबी सेहत के बाइस अदालत में पेश ना हो सके और ख्वाजा हारिस की जानिब से वकील डॉक्टर यासिर रहमान अदालत में पेश हुए। आज ख्वाजा हारिस साहब की अदम हाजिरी की वजह से माजरत खां हैं। डॉक्टर यासिर की जानिब से ये भी अदालत के सामने कहा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बेंच में इख्तलाफ राय हो तो अक्सरियत का फैसला ही अदालती हुक्म होता है। पहले दिन से पूछ रहा हूँ कि नैब तरामीम किन बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है। 40 समातों के बाद भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा। उनका ये कहना था कि चाहते हैं कि समात मुकम्मल करके फैसला दे दे। मेरी रिटायरमेंट करीब है, फैसला ना दिया तो ये बाइस शर्मिंदगी होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह समात 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। अहम खबर दें आपको, सहाफ़ी जान मोहम्मद महर कत्ल केस 3 मुलज़मान का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। तफ्तीशी अफसर की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत की है। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर कत्ल केस के हवाले कर रहे हैं। 3 मुलज़मान का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। तफ्तीशी अफसर की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की गई है और 6 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इस केस की समाअत की है। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर कत्ल केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। 3 मुलज़मान का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी और इस इस्तदा को मुस्तरद किया गया है और 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इन 3 मुलज़मान का मंजूर किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत की है। और एक बार फिर आपको आगाह करेंगे निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की तकर्रुरी के मामले के हवाले से। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए सरदार अली मर्दान डोमकी के नाम पर इत्तेफाक हो गया है। हुकूमती और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी के दरमियान इत्तेफाक राय कायम हुआ है और अब अली मर्दान डोमकी की तकर्रुरी के लिए ये समरी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली की जानिब से गवर्नर को भिजवा दी गई है। असम्बली ज़राए का ये बताना है, जबकि गवर्नर हाउस के ज़राए की जानिब से बताया गया है कि अली की बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्रुरी के लिए ये समरी गवर्नर हाउस को मौसूल भी हो गई है। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की तकर्रुरी के मामले पर इत्तेफाक राय हो गया है। सरदार अली मर्दान डोमकी के नाम पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी ने इस नाम पर इत्तेफाक राय कायम किया और अब इनकी तकर्रुरी के लिए समरी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली की जानिब से गवर्नर को भिजवा दी गई है और गवर्नर हाउस के ज़राए की जानिब से भी तस्दीक की गई है कि ये समरी गवर्नर हाउस को मौसूल हो गई है। और अब जिक्र अमन अमान की मखदूश सूरत हाल का। कराची में डाकुओं को होशियारी दिखाना महंगा पड़ गया। राशिद बिनाज रोड पर खातून ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। एक डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने जमकर दुर्गत बना डाली। उधर मलीर जाफर तैयार में एक डाकू शहरियों के तशद्दुद से हलाक हो गया। कराची में खातून की बहादुरी, डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। राशिद बिनहास रोड पर 2 लुटेरों ने फैमिली को घेरा। खातून ने एक डाकू से पिस्तौल छीना तो दूसरा फरार हो गया। खातून के बेटे ने डाकू को काबू किया, जिसके बाद मुलजिम को शहरियों ने पकड़ लिया। लोगों ने डकैती खूब दुर्गत बनाई, लहू लुहान कर दिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। लूटमार के बाद फरार होने वाला डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। लोगों के तशद्दुद से डाकू हलाक हो गया। खबर देंगे आपको, तशद्दुद का शिकार 13 साला अंदलीब फातिमा का बयान सामने आया है और उसने ये कहा है कि मुझ पर गर्म पानी फेंका जाता था और गर्म चम्मच से जलाया जाता था
और अंदलीब फातिमा ने कहा कि 2 बार कुत्तों को मेरे ऊपर छोड़ा गया। अंदलीब फातिमा ने कहा कि हैंगर से मारा जाता था और बच्चे भी मारपीट करते थे और डर की वजह से किसी को कुछ नहीं कहती थी। इस बयान के हवाले से मजीद हम बात करते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा एहतशाम अब्बासी से। जी एहतशाम। जी, मुलजमा जैतून और समरा के हाथों तशद्दुद 13 साल बच्ची अंदलीब फातिमा का बयान सामने आ गया है। अंदलीब फातिमा की टांगों पर जलने के निशानात जाहिर हैं। कमसिन बच्ची अंदलीब फातिमा को पेट और चेहरे पर जख्मी किया गया। वो अंदलीब ने बताया कि मैं काम करती थी, मुझ पर जुल्म किया जाता था, मुझ पर गर्म पानी फेंका जाता था, मुझ पर जिस्म पर गर्म चमक लोहा लगाया जाता था, हैंगर से मारा जाता था, मुझ पर 2 बार कुत्तों को भी छोड़ा गया। मामू ने बदतमीजी की लेकिन मालकन समरा को बताया तो उल्टा मुझे मारा। मैं डरती थी कि अगर किसी को कुछ कहा तो ये और मारेंगे। मुझे मालकन समरा तावीज़ पिलाया करती थी। मुलजमा जैतून और समरा जमानत पर रिहा। इसी पर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। ये पहली गुफ्तगू, पहला वफाकी काबीना का इजलास, जो गुफ्तगू उन्होंने की है बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू है, सुनने में भी अच्छी लगी, और जो उन्होंने फ्रेम ऑफ वर्क दिया है वो भी बहुत ही अच्छा। कैसे देखते हैं आप आज की गुफ्तगू को निगरान वज़ीर आज़म की? देखिए, बड़े चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है पाकिस्तान को, और उसमें वो जो एक संजीदगी चाहिए और जिस तरह की टीम चाहिए कि तजर्बेकार लोगों पे मुश्तमिल हो, तो वो आपको नजर आ रहा है। जो रिजॉल्व का इजहार किया, तो देखिए आपको सबसे जो मेरे ख्याल में खुशाइन बात है कि कोई बड़ा तनाजा नहीं बना इस निगरान हुकूमत के आने पर, और किसी ने भी इसके जो मेंबरान है वो एक आध को छोड़कर लोगों पे इतराज नहीं किया, चाहे वो वजीर आजम की शख्सियत हो या उनकी काबीना की। फिर दूसरी बात हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान को गैर मामूली हालात का सामना है। गैर मामूली हालात का सामना एक तो ज़ाहिर है कि माशी बहरान की तो कहने की जरूरत नहीं है, जो इस मुल्क के लिए और इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और उसमें खुशी की बात यह है कि यहाँ पर आपके पास शमशाद अख्तर साहिबा जैसी मतलब है कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं कि जिनको बड़ा वसी तजुर्बा है कौमी सतह पर भी और बैन अवी सतह पर भी काम करने का। और आपको पता ही है कि पहले भी निगरान वजीर खजाना रह चुकी हैं, उससे पहले गवर्नर स्टेट बैंक की इन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं। फिर जो मल्टीलैटरल जो मतलब है बैंक्स हैं, लैंडिंग एजेंसीज है, वहां पर इन्होंने काम किया, तो वहां पर हमें पता चलता है कि सेफ हैंड्स हैं। फिर हमारा दूसरा चैलेंज जो है बहुत बड़ा वो खारजा महाज पर है कि हमें पता है कि हमें एक कहते हैं हॉस्टाइल इंडिया का सामना है। हमें पता है कि अफगानिस्तान में सूरत हाल जो है बहुत ही मखदूश है, और वहाँ की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, जिसका इशारा जो है हमारी सिविल और फौजी क़यादत दे चुकी है। तो वहाँ पर हमारे सामने जो है जिलानी साहब जैसे जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर हैं कि जो खुद मतलब है कि आप कहें ना कि हमारी फॉरेन ऑफिस के ट्रेडिशन में ढाले गए हैं, उनको पाकिस्तान की जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और फॉरेन अफेयर्स के चैलेंजेस हैं उसका इदराक है जी। तो वहाँ पर भी आपको नजर आता है कि एक बेहतरीन इंतखाब है इनके पास। तो टीम की जो ओवरऑल कम्बिनेशन है उसमें फिर आपको सरफराज बुख्ती ने तजुर्बा है बलूचिस्तान के इंटीरियर मिनिस्ट्री के लेवल के ऊपर चलाने का, और क्योंकि उनकी कुर्बत रही है काकड़ साहब से, तो पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है, दहशतगर्दी के चैलेंजेस हैं, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो वहाँ पर एक वो सेफ है। तो मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो ये एक अच्छी टीम का मजमूआ। मैं ज़ाहिर है फर्दन सबके नाम लूंगा तो बहुत तवील बात हो जाएगी, लेकिन हमारी जो 2-3 की मिनिस्ट्रीज हैं जो उसमें फाइनेंस की हो गई, फॉरेन हो गई और इंटीरियर मिनिस्ट्री हो गई ना, तो उसकी अगर आप बात करें तो इट इज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। और तो लेट्स होप के भी तो खैर बहुत ही अर्ली है ये कहना कि जी मतलब है कि किस हद तक कामयाब होंगे, लेकिन जाहिर है कि पूरी कौम की तमन्नाएं दुआएं हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोयटा से अहम खबर दें आपको, बर्मा होटल के करीब फायरिंग हुई है। फायरिंग से नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा मीर दौरान खोसा शदीद जख्मी हो गए हैं। दौरान खान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं पुलिस नुमाइंदे दानिश मुराद से। दानिश, मजीद क्या मालूम हो सका है, पुलिस की जानिब से क्या बताया गया है? ये देखिए, ये क्वेटा का एक अहम इलाका है सरियाब रोड। उसी सरियाब रोड के एक इलाके में जो है वो अब से कुछ देर कबल फायरिंग हुई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग में जो है वो नेशनल पार्टी के सूबाई टिकट होल्डर हैं मीर दौरान खान कोसा, वो शदीद जख्मी हुए हैं।
जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग जो है वो गाड़ी पर हुई है, जबकि ओवरऑल सिचुएशन ये है कि उसे अस्पताल तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहाँ पर इब्तदाई तबी इमदाद जो है वो दी जा रही है। अब से कुछ देर कबल जब पुलिस से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इलाके को जो है वो अब कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, तो उस एरिया को जैसे अब खोल दिया गया है। जबकि मीर दौरान कोसा पर फायरिंग के बाद जो है वो नेशनल पार्टी और जो दीगर क़यादत है नेशनल पार्टी की वो अस्पताल पहुंचना शुरू हो गई और वहाँ पर अब जो है मीर दौरान कोसा का इलाज जारी है। जी बहुत शुक्रिया दानिश मुराद इन तफसीलात। पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड के हेमटोटा पहुंचने पर श्रीलंकन एयरलाइन ने मेजबानी की रिवायत कायम रखी है। उनकी जानिब से पेश करदा केक मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी ने तालियों की गूंज में काटा। तमाम खिलाड़ियों ने जायकेदार केक पर जमकर हाथ साफ किया। बूम बूम शाहिद आफरीदी की बॉलीवुड सुपरस्टार सुनील शेट्टी से अमेरिका के रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई। शाहिद आफरीदी ने सुनील शेट्टी से अपनी बेटियों की मुलाकात भी करवाई। दो सुपरस्टार्स की मुलाकात की वीडियो भी वायरल हो गई। बोल न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।